हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हम सेट थ्योरी डिस्कस कर रहे थे। सेट थ्योरी में हमने ऑलरेडी 2 लेक्चर्स पढ़े हैं, तो आज हम सेट थ्योरी का तीसरा लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज ऑपरेशन ऑन सेट्स। आज हमें पढ़ना है ऑपरेशन ऑन सेट्स बेटा, ऑपरेशन ऑन सेट्स। बच्चों आपको पता है जब हम नंबर सिस्टम पढ़ते हैं, जैसे नंबर सिस्टम में हम ऑपरेशन पढ़ते हैं एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन, सेम इसी तरह हमें सेट थ्योरी में भी ऑपरेशन ऑन सेट्स पढ़ना है। बच्चों ऑपरेशन ऑन सेट्स में हमें पहला जो ऑपरेशन जो पढ़ना है वो हमें पढ़ना है यूनियन ऑफ टू सेट्स। बच्चों पढ़ना है यूनियन ऑफ टू सेट्स। तो पहले हम पढ़ेंगे, आज पहला है यूनियन ऑफ टू सेट्स। यूनियन ऑफ डेफिनेशन जानने से पहले हम समझेंगे यूनियन क्या होता है। बच्चों देखो यहां पे क्या होता है यूनियन। अगर हमारे पास सेट ए होगा, सेट ए में एलिमेंट्स है 1 2 3 4 और सेट बी में एलिमेंट्स है 5 4 5 6। बच्चों हमें इसका यूनियन निकालना है। दो सेट्स का जब हम यूनियन निकालते हैं वो एक तीसरा सेट आता है। तो कैसे निकालते हैं? तो यहां हम लिखेंगे ए यूनियन बी। तो यूनियन किससे हम डिनोट करते हैं? इसके लिए सिंबल है यू। तो हम क्या लिखते हैं? तो हमें सेट ए के एलिमेंट्स लिखने हैं और सेट बी के एलिमेंट्स लिखने हैं, बट कॉमन एलिमेंट्स को हमने एक बार लिखना है। तो मैं लिखूंगा सेट ए के एलिमेंट्स 1 2 3 4 और सेट बी के एलिमेंट्स 5 6। अब यहां पे 4 कॉमन है, 4 ए में भी है बी में भी है, मगर जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो हम एक ही बार लिखते हैं। जैसे यहां पे डेफिनेशन है, द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट। यूनियन ऑफ टू सेट्स का, जब हम दो सेट्स का यूनियन निकालते हैं वो एक सेट होता है which consists of all those elements which are either in A or in B। यानी जो वो एलिमेंट, एक तो हमें सेट ए के एलिमेंट्स लिखने हैं, सेट बी के एलिमेंट्स लिखने हैं, इंक्लूडिंग दोज विच आर इन बोथ, और वो भी लिखने हैं जो दोनों में है, मतलब वो कॉमन एलिमेंट्स भी लिखने हैं, बट कॉमन एलिमेंट्स को हमने एक ही बार लिखना है। तो यूनियन जो है, यूनियन हम यू से डिनोट करते हैं, इसके लिए सिंबल है यू। तो अब बेटा यहां पे देखो, अगर हम एक और एग्जांपल लेते हैं यहां पे यूनियन ऑफ टू सेट्स की, तो मैं लिखूंगा सेट बी, मैं लिखूंगा यहां पे ए बी सी। तो सेट सी लेंगे हम, इसमें लिखूंगा डी ई एफ। जब हम इसका यूनियन निकालेंगे बेटा तो मैं लिखूंगा बी यूनियन सी बेटा। तो जब इसका यूनियन होता है, एक तो सेट बी के एलिमेंट्स लिखने हैं, सेट सी के भी लिखने हैं, बट कॉमन एलिमेंट्स को हमने एक बार लिखना है। तो मैं लिखूंगा ए बी सी डी ई एफ, और दो सेट्स का जो यूनियन आ गया ये भी एक सेट आ गया, मगर थर्ड सेट, दैट इज, इसको हम डिनोट कर सकते हैं सी, कोई अल्फाबेट, कोई लेटर से हम इसको डिनोट कर सकते हैं, तीसरा सेट आता है। अब देखो बेटा यहां पे क्या करना है, अगर हम एग्जांपल लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में, बेटा ध्यान दीजिएगा, अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में लेंगे, लेट सपोज हमारे पास एक सेट होगा, सेट ए इज इक्वल एक्स साइज दैट x is a natural number less than 6। x size that x is a natural number less than 6। अगर हम सेट बी लेंगे बेटा यहां पे, x size that x is a natural number, x size that x is a natural number greater or equal to 6। बेटा अगर हम इसका यूनियन निकालेंगे, अगर आप देखोगे ना, x साइज दैट x है नेचुरल नंबर लेस देन 6, अगर हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो यहां पे आएगा 1 2 3 4 5, नेचुरल नंबर लेस देन 6। अगर आप यहां पे देखोगे x साइज दैट x है नेचुरल नंबर ग्रेटर और इक्वल टू 6। ग्रेटर आर इक्वल टू 6 का मतलब एक तो 6 भी लिखना है, 7 भी लिखना है, 8 भी लिखना है, 9 भी लिखना है, सो ऑन। ये तो इनफिनाइट सेट है। अगर हम इसका यूनियन लिखेंगे, एक तो आपको सेट ए के एलिमेंट्स लिखने हैं और सेट बी के एलिमेंट्स लिखने हैं। तो अगर इसका यूनियन हम लिखेंगे ए यूनियन बी इज इक्वल, हम लिखेंगे 1 2 3 4 5। सेट बी के एलिमेंट्स भी लिखने हैं,
6 7 8 अप टू सो ऑन। इसका मतलब इसका जो यूनियन आ गया दैट इज वो आ गया सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो इसका जो यूनियन आ गया, दो सेट्स का यूनियन आ गया सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब बेटा यहां पे ध्यान दीजिएगा, इस अब हमें प्रॉपर्टीज, यहां पे जो यूनियन ऑफ टू सेट्स है, यूनियन ऑफ टू सेट्स। अब देखो बेटा यहां पे क्या करना है, जैसे हमने रोस्टर फॉर्म पढ़ा, सेट बिल्डर फॉर्म पढ़ा, और जो थर्ड फॉर्म पढ़ा था रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, वो हमने पढ़ा था वेन डायग्राम। कैसे डालते हैं दो सेट्स की वेन डायग्राम। अगर हमारे पास हम लेंगे यहां पे बेटा यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट लेंगे बेटा, यूनिवर्सल सेट को हम डिनोट करते हैं रेक्टेंगल से बेटा। अब सेट ए लेंगे बेटा, ये हो गया आपका सेट ए। यहां पे है सेट बी। जब हम इसका यूनियन लिखेंगे बेटा, हमें कौन सा पोर्शन शेड करना है। एक तो ऑलरेडी हमारे पास अगर आप देखोगे, एक तो ये सेट ए है और सेट बी है, इस सारे को मुझे शेड करना है, इस सारे को बेटा मुझे शेड करना है। ये जो शेडेड पोर्शन बन गया आपका बेटा, ये बन गया आपका ए यूनियन बी। ये इसकी वेन डायग्राम है, इसकी रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी, यानी इन किस फॉर्म है बेटा, वेन डायग्राम फॉर्म में। जैसे बेटा अगर मैं यहां पे देखो बेटा, अगर मैं लिखूंगा यहां पे 1 2 3, सेट बी लूंगा बेटा 5 3 4 5। बेटा अगर आप यूनियन निकालोगे इसका बेटा ए यूनियन बी, ध्यान दीजिएगा बेटा, आप यहां पे आएगा 1 2 3 4 5। क्यों, एक तो हमें सेट ए के एलिमेंट्स लिखने हैं, सेट बी के एलिमेंट्स लिखने हैं, बट कॉमन एलिमेंट को एक ही बार लिखना है। अगर आप यहां पे इसकी रिप्रेजेंटेशन दिखाओगे वेन डायग्राम, सेट ए में कौन कौन सा एलिमेंट्स है 1 2 3, सेट बी में कौन सा एलिमेंट है 3 4 5। बेटा अगर आप यहां पे देखोगे, ये जो 3 है ना, ये कॉमन है, यानी दोनों जगह, इसको यहां पे लिखो। अब जो ए में कौन सा एलिमेंट है 1 2, अब ए में कौन कौन सा एलिमेंट आ गया 1 1 2 3। अब बी में कौन सा है 3 4 5, ये वाला जो पोर्शन है ना, ये बी का भी है, तो यहां पे लिखो 4 5। अब इसका यूनियन क्या आ गया, यूनियन इसका आ गया 1 2 3 4 5, यानी ये सारा आ गया 1 2 3 4 5। इसलिए हमने इस सारे को शेड किया, ये रिप्रेजेंट करेगा, यानी शेडेड पोर्शन रिप्रेजेंट करेगा ए यूनियन बी, जैसे यहां पे दिख रहा है बेटा। अब बेटा यहां पे देखो, यहां पे बेटा अब जैसे हम नंबर सिस्टम में प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, हम कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, सेम इसी तरह सेट थ्योरी में भी होते हैं प्रॉपर्टीज, या यूनियन ऑफ टू सेट्स, इसमें भी हम प्रॉपर्टीज पढ़ने जा रहे हैं। बेटा आप देखो प्रॉपर्टीज क्या है बेटा, बेटा ध्यान दीजिएगा यहां पे प्रॉपर्टीज। बेटा अगर आप ध्यान दीजिएगा, पहली प्रॉपर्टी यहां पे जो है दैट इज कम्यूटेटिव लॉ। बेटा पहली प्रॉपर्टी यहां पे ध्यान दीजिएगा, दैट इज कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या है बेटा, यहां पे कम्यूटेटिव लॉ है, अगर हमारे पास दो सेट्स होंगे ए एंड बी, क्या होता है ए यूनियन बी इज ऑलवेज इक्वल टू बी यूनियन ए, जिसको आप कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं बेटा। अब इसको वेरीफाई करते बेटा, जैसे यहां पे मैं एक एग्जांपल के तौर लेता हूं, सेट ए, मैं लिखूंगा यहां पे 1 3 5, सेट बी लेंगे हम 3 5 7। बेटा इसको वेरीफाई करते हैं, पहले क्या करना है, हमें ए यूनियन बी निकालना बेटा, तो मैं लिखूंगा ए यूनियन बी। बेटा आप लोगों को पता है जब हम यूनियन निकालते हैं तो एक तो सेट ए के एलिमेंट्स लिखने हैं, सेट बी के एलिमेंट्स लिखने हैं बेटा, बट कॉमन एलिमेंट्स को एक ही बार लिखना है। तो यहां पे मैं लिखूंगा एक तो सेट ए के एलिमेंट्स 1 3, यहां पे भी है 3, यहां पे भी है, एक ही 3 लिखो, 5 यहां पे भी है, 5 यहां पे भी है, एक ही बार लिखो, और लिखो 7। ये जो आपका सेट आ गया दैट इज ए यूनियन बी। अब इसका राइट हैंड साइड निकालते हैं, दैट इज बी यूनियन ए, बी यूनियन ए, सेम यही आएगा बेटा, आएगा या नहीं आएगा। एक तो बी के एलिमेंट्स लिखने हैं 3 5 7, और ए के एलिमेंट्स भी लिखने हैं 1 3 5। अब देखो पहले मैं लिखूंगा 3 5 7, बेटा आप ए के एलिमेंट्स लिखो 1 1, 3 तो ऑलरेडी आ गया है, 5 भी आ गया है, कि रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। तो यहां पे जो बी यूनियन ए का आया वो आया 1 3 5 7, ऑर्डर मैटर नहीं करता है सेट में। तो यहां पे आपको पता चल चुका है दैट इज
कम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स फॉर द ऑपरेशन ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट्स। ये पहली प्रॉपर्टी थी, ए यूनियन बी इज ऑलवेज इक्वल टू बी यूनियन ए। बेटा आप ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है दैट इज एसोसिएटिव लॉ। बेटा नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है दैट इज एसोसिएटिव लॉ। क्या होता है ये एसोसिएटिव लॉ? एसोसिएटिव लॉ होता है ए यूनियन बी यूनियन सी इज ऑलवेज इक्वल टू बेटा ए यूनियन बी यूनियन सी। बेटा ए यूनियन बी यूनियन सी इज ऑलवेज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। बेटा इसको भी हम वेरीफाई अगर करेंगे तो मैं यहां पे एग्जांपल लेता हूं। यहां पे सेट ए में लेंगे हम एलिमेंट्स 1 2, सेट बी में एलिमेंट्स लेंगे 3 4 बेटा, सेट सी में एलिमेंट्स लेंगे बेटा 5 6। बेटा आप ध्यान दीजिएगा यहां पे बेटा, पहले मैं निकालूंगा इसका लेफ्ट हैंड साइड का एक पार्ट दैट इज ए यूनियन बी जो ब्रैकेट में बेटा, तो मैं लिखूंगा पहले ए यूनियन बी। बेटा जरा निकालो ए यूनियन बी। बेटा एक तो लिखने सेट ए के एलिमेंट्स, सेट बी के एलिमेंट्स, बट कॉमन एलिमेंट्स आर टेकन एट वंस। तो ए के एलिमेंट्स है 1 2, बी के भी लिखो 3 4, यह आ गया ए यूनियन बी। इस ए यूनियन बी को किसके साथ यूनियन करना है बेटा? सी के साथ करना है। तो यहां पे मैं लिखूंगा ए यूनियन बी यूनियन सी। तो अब देखो बेटा ए यूनियन बी, इसको यूनियन करना है सी को, मतलब इस सेट को हमें यूनियन करना है इस वाले सेट के साथ, सी के साथ। एक तो लिखने हैं ये सारे एलिमेंट्स यानी 1 2 3 4, और सी के भी एलिमेंट्स वो आएगा 5 6। ये बन गया आपका लेफ्ट हैंड साइड। इस एसोसिएटिव लॉ में जो लेफ्ट हैंड साइड है ए यूनियन बी यूनियन सी, वो आ गया 1 2 3 4 5 6। इसको आप नाम रख सकते हो इक्वेशन फर्स्ट। बेटा आप ध्यान दीजिएगा, अब ए यूनियन बी यूनियन सी निकाला, अब निकालना है राइट हैंड साइड। बेटा यहां पे राइट हैंड साइड में आपका है ए यूनियन बी यूनियन सी। पहले इसमें आप निकालोगे बेटा बी यूनियन सी, तो पहले मैं निकालूंगा यहां पे बेटा बी यूनियन सी। बी और सी का यूनियन निकालेंगे। बी और सी का यूनियन जब निकालोगे, एक तो बी के एलिमेंट्स लिखने हैं, सी के एलिमेंट्स भी लिखने बेटा। तो बी के एलिमेंट्स जो है दैट इज 3 4 5 6। इस बी यूनियन सी को किसके साथ यूनियन करना बेटा? ए के साथ। तो मैं लिखूंगा ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी इस वाले सेट को ए के साथ जब यूनियन करेंगे, एक लिखेंगे हम ए के एलिमेंट्स और बी यूनियन सी के एलिमेंट्स, जब इनको हम मिलाएंगे बेटा तो ये बन जाएगा 1 2 3 4 5 6। ये हो गई आपका इक्वेशन नंबर सेकंड। अगर आप बेटा देखोगे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, अगर आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बेटा, तो यहाँ पे आपका एसोसिएटिव लॉ वेरीफाई हो गया। दैट मीन्स ए यूनियन बी यूनियन सी इज ऑलवेज इक्वल टू बेटा ए यूनियन बी यूनियन सी। प्रॉपर्टी नंबर सेकंड थी बेटा। बेटा आप प्रॉपर्टी नंबर थर्ड देखो बेटा, इसको बोलते हैं प्रॉपर्टी नंबर जो थर्ड है दैट इज ए यूनियन फाई इज ऑलवेज इक्वल टू ए। इसका मतलब क्या होता है? इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। यहां पे होता है फाई इज द आइडेंटिटी ऑफ यू। फाई, अब आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है बेटा? देखो बेटा नंबर सिस्टम में जब हम पढ़ते थे आइडेंटिटी एलिमेंट, अगर मैं लिखूंगा 2 into 1, वो 1 के बराबर 2 के बराबर आएगा बेटा। ये जो 1 है ना, मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होता है, और एडिशन में अगर मैं लिखूंगा 2 + 0, वो किसके बराबर होता है? 2 के बराबर। ये जो 0 होता है 0, ये होता है आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर द एडिशन। जो हमने पढ़ा है, जो हमने पढ़ा बेटा नंबर सिस्टम में। अब ये जो प्रॉपर्टी है ए यूनियन फाई इज इक्वल टू ए। देखो बेटा ए तो कोई नॉन एम्प्टी सेट होगा, मैं यहां पे लेता हूं 1 2 3। इसको यूनियन किसके साथ करना है? फाई के साथ। दैट इज द एम्प्टी सेट। हमने डिस्कस किया है एम्प्टी सेट विच कंटेन्स नो एलिमेंट। बेटा फाई यहां पे कोई एलिमेंट नहीं है बेटा। अगर हम इसका यूनियन निकालेंगे बेटा ए यूनियन फाई, यानी बेटा इसको हमने इस सेट और इस सेट का यूनियन लिखना है। एक तो लिखूंगा मैं सेट ए के एलिमेंट्स और सेट फाई के एलिमेंट। जब मैं यूनियन निकालूंगा मैं लिखूंगा 1 2
3। अब पता है 5 में तो कोई एलिमेंट नहीं है, तो ये किसके बराबर आएगा बेटा, ये आएगा ए के बराबर। इसका मतलब ये हो गया ये जो 5 है ना, 5 यहाँ पे इसने कोई असर ही नहीं डाला इस सेट ए पे। दैट मीन्स ये जो 5 है ना, इसको बोलते हैं हम आइडेंटिटी ऑफ यू। तो ये होगी प्रॉपर्टी नंबर 3। अब बेटा देखो प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या बेटा, प्रॉपर्टी नंबर 4, ए यूनियन ए इज ऑलवेज इक्वल टू ए, इसको बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ बेटा। बेटा इसको बोलते हैं हम आइडेम्पोटेंट लॉ। जब हम एक सेट को उसी सेट यानी इटसेल्फ के साथ यूनियन निकालेंगे तो बेटा वो सेट वही आता, वापस आता बेटा। अब यहां पे देखो बेटा, यहां पे अगर मैं सेट ए लेता हूं यहां पे बेटा 3 5 7, अब मैं इसका यहां पे ये प्रॉपर्टी वेरीफाई करते हैं, ए यूनियन ए। बेटा आप ध्यान दीजिएगा 3 5 7 ये सेट ए है बेटा। अब इसको यूनियन निकालना है बेटा 3 5 7। बेटा आप ध्यान दीजिएगा बेटा, जब एक तो इस सेट के एलिमेंट्स लिखने बेटा, इस सेट के भी लिखने हैं बेटा, जब इनको हम कंबाइन करेंगे बेटा, इस सेट के एलिमेंट्स भी इस सेट लिखो, पहले इस सेट के एलिमेंट्स 3 5 7। अब हमें पता है यहाँ पे भी 3 5 7 है, कॉमन एलिमेंट्स आर टेकन एट वंस, तो सारे एलिमेंट एक ही बार आएंगे। तो 3 5 7 किसके बराबर है बेटा, ए के बराबर है बेटा। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा बेटा, ए यूनियन ए इज ऑलवेज इक्वल टू ए, इसको बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। कभी कभार आपको होगा बी यूनियन बी दैट इज इक्वल टू बी बेटा, सी यूनियन सी बेटा वो आएगा सी के बराबर, डी यूनियन डी वो डी के बराबर आएगा, एक्स यूनियन एक्स दैट इज एक्स, वाई यूनियन वाई दैट इज वाई, इसको बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। अब बेटा ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है दैट इज लॉ ऑफ यूनिवर्सल बोलते हैं इसको बेटा, लॉ ऑफ यू, और आप बोल सकते हैं लॉ ऑफ यूनिवर्सल, लॉ ऑफ यूनिवर्सल। बेटा अब लॉ ऑफ यूनिवर्सल क्या होता है, इसमें यूनिवर्सल सेट होता है, यूनिवर्सल सेट जो सारे सेट्स का बॉस होता है, बॉस। अब देखो बेटा यहां पे अगर मैं यूनिवर्सल सेट एक लेता हूं 1 2 3 4 5, अब जो ये सेट ए मैं यहां पे लूंगा, लेट सपोज मैं सेट ए, ये जो सेट ए है ना सेट, वो मुझे इसी से निकालना है, इस यूनिवर्सल सेट से। मतलब ये जो सेट ए ये सबसेट होना चाहिए किसका, यूनिवर्सल सेट का। अब मैं लिखूंगा यहां पे 1 2 3। अब देखो यहां पे मुझे क्या करना है, मुझे करनी है ये प्रॉपर्टी वेरीफाई। मैंने यूनिवर्सल सेट को यूनियन करना है सेट ए के साथ, तो मैं यहां पे यूनिवर्सल सेट है इसको मैं यूनियन करूंगा सेट ए के साथ। याद रखेगा यूनिवर्सल सेट को हम डिनोट करते हैं यू से। तो एक तो मुझे इस यू के एलिमेंट्स लिखने हैं और इस ए के एलिमेंट्स भी लिखने हैं, बट कॉमन एलिमेंट्स को हमने एक ही बार लिखना है। तो मैं लिखूंगा 1 2 3 4 5। अब ए के भी लिखने हैं, मगर ऑलरेडी ए में जो एलिमेंट्स हैं वो ऑलरेडी हमने लिख दिए हैं 1 2 3, तो इसको क्लोज करो। तो 1 2 3 4 ये किसके बराबर आ गया, यू के बराबर आ गया। इसका मतलब यूनिवर्सल सेट को हम जब किसी सेट के साथ किसी और सबसेट के साथ, इसी सब यानी जो यूनिवर्सल सेट का ही सबसेट हो इसके साथ यूनियन करेंगे तो वो किसके बराबर आता बेटा, वो हमेशा यू के बराबर आता। तो आज हमने क्या पढ़ा, पहली जो ऑपरेशन हमने पढ़ी, आज हमने जो पहला ऑपरेशन पढ़ा है वो पढ़ा है हम यूनियन ऑफ टू सेट्स। हमने डिस्कस किया यूनियन ऑफ टू सेट्स क्या होता है। यूनियन ऑफ टू सेट्स इज नथिंग, तो हमें क्या करना है, सेट ए लेना है सेट बी लेना है, तो इनको यूनियन करना है। तो हमें सेट ए के एलिमेंट्स को लिखना है, सेट बी के एलिमेंट्स को लिखना है, बट कॉमन एलिमेंट्स को हमने एक ही बार लिखना है। एक और बात, इंपॉर्टेंट बात, अगर हम मैथमेटिकली याद रखिएगा बेटा, इसको नोट करिएगा बेटा, अगर मैं लिखूंगा ए यूनियन बी, मैथमेटिकली अगर हम लिखेंगे तो मुझे कैसे लिखना है, मैं लिखूंगा ब्रेसेस डालो, मैं लिखूंगा x सच दैट x बिलोंग्स टू ए, x कोई एलिमेंट है बिलोंग्स टू ए, और याद रखिएगा यूनियन में हम आर भी कभी कभी लिखते हैं। अगर कभी कभार आपको होगा ए और बी सेट्स में, इसका मतलब आर का मतलब होता है ए यूनियन बी, याद रखेगा। एक्स साइज दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, आर हम लिख सकते हैं
x such that x belongs to A और x belongs to B, ये होगी इसकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन. A union B is equal to x such that x belongs to A और x belongs to B. ये जो R होता है ये भी यूनियन डिनोट करता है. ओके बेटा, कल हम नेक्स्ट ऑपरेशन पढ़ेंगे, दैट इज द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स.